हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग केमिकल पोटेंशियल्स के बारे में जानेंगे, उसके डेफिनेशंस को देखेंगे एंड उसके फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ के बारे में समझा है। अगर आपने पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको वॉच करें, बिकॉज उसको वॉच करने के बाद ही केमिकल पोटेंशियल ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं केमिकल पोटेंशियल्स। तो केमिकल पोटेंशियल्स बोलता क्या है? द केमिकल पोटेंशियल्स ऑफ अ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज अ चेंज इन फ्री एनर्जी of a systems which result on the additions of 1 moles of a particular substance of at constant temperatures and pressures such as large quantities of a systems that is no appreciable changes in all over the compositions of the systems। ठीक है, तो पार्शियल केमिकल पोटेंशियल्स क्या बोलता है कि अगर हम कोई भी सिस्टम लिए, ठीक है, कोई भी सिस्टम लिए, इस सिस्टम में सपोज कोई मिक्सचर्स है जो कि लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है। मानो एक मिक्सचर 100 अमाउंट में अवेलेबल है, 100% में अवेलेबल है। ठीक है, उस 100% अवेलेबल में मतलब इस लार्ज क्वांटिटीज़ में हम 1 मोल का कोई भी सब्सटेंस को डालते हैं। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम 1 मोल का सब्सटेंस को इस मिक्सचर के अंदर डालें तो 1 मोल का जो सब्सटेंस हम लोग इसमें इंक्लूड किए कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर्स पे, तो इसके वजह से क्या होगा, इसके फ्री एनर्जीज में, ठीक है, चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग केमिकल पोटेंशियल्स कहते हैं। तो केमिकल पोटेंशियल्स किसको कहते हैं, एक बार और डेफिनेशंस के थ्रू देखेंगे। तो केमिकल पोटेंशियल्स ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का केमिकल पोटेंशियल्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन द फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम्स विच रिजल्ट ऑन द एडिशंस ऑफ 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। 1 मोल का पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, किस बेसिस पे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। और कहाँ ऐड कर रहे हैं? लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम में लार्ज क्वांटिटी में जो अवेलेबल है, उस सिस्टम में हम लोग 1 मोल का सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं। कोई भी अप्रिशिएबल, टोटल सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, पर उसके फ्री एनर्जीज में हमको चेंजेस देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग केमिकल पोटेंशियल्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज इज पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। ठीक है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज जो पढ़े हैं, जैसे कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज में क्या होता है ना, थर्मोडायनेमिक के एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। उसमें एक्सटेंसिव में एंट्रोपी हो सकता है, गिव्स फ्री एनर्जी हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। तो वही जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज होता है ना, उसमें से सबसे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है केमिकल पोटेंशियल्स। और ये जो हम लोग पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी है, इसको हम लोग केमिकल पोटेंशियल्स भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, सो हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पिछले वाली वीडियो में क्या किए थे, हम लोग पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन किए थे। तो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या लिखे थे, एक्स का बार इज इक्वल टू एक्स आई का बार को हम लोग क्या लिखे थे, तो इसको हम लोग लिखे थे dx/dni। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर्स, प्रेशर्स n1 n2 डॉट डॉट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ का ही एक दूसरा जो है वो है गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी को इस पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो जी आई का बार जो होगा वो हो जाएगा डेल जी अपॉन डेल एन आई। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर n1 and n2। ठीक है, तो इसी को हम लोग गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी कहते हैं। और इसी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, केमिकल पोटेंशियल्स। तो यही है हमारा फॉर्मूला केमिकल पोटेंशियल्स का। ठीक है, ओके, अब इसमें कुछ देखेंगे हम लोग। तो जी को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, n1 के रिस्पेक्ट में, n2 के रिस्पेक्ट में। तो dg अपॉन dn1 लिए तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर्स, n2 हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ dn1 हो जाएगा, प्लस dg अपॉन dn2 लिए तो वही टेम्परेचर्स, प्रेशर्स, dn1 n3 डॉट 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 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा dn2। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, मैं बोल रही हूँ तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, स्पेस नहीं बच रहा है। ओके, कोई नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं dn2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डॉट 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 dni तक होगा। ठीक है, तो dg इज इक्वल टू एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे केस चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, dg अपॉन dn1 इक्वल टू ये, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस फॉर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू लिखते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये n1 के लिए था तो ये म्यू1 हो जाएगा, और इधर dn1 है, प्लस उसी तरह इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो म्यू2 अपॉन dn2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, यही जो हमारा आया ना, इसी को हम लोग केमिकल पोटेंशियल्स कहते हैं। इसमें जो म्यू1 आया, म्यू1 एंड म्यू2 जो आया आर द केमिकल पोटेंशियल्स, वो केमिकल पोटेंशियल्स हो जाएगा। केमिकल पोटेंशियल्स हो जाएगा, किसके लिए केमिकल पोटेंशियल्स होगा, तो वो केमिकल पोटेंशियल्स हो जाएगा कंपोनेंट 1 एंड 2 के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को केमिकल पोटेंशियल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। इसी को हम लोग केमिकल पोटेंशियल्स कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग एक बार फिर से डेफिनेशंस के थ्रू देख लेते हैं। केमिकल पोटेंशियल्स क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल्स ऑफ अ गिवन सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में, सपोज
ये एक कंटेनर, ये एक सिस्टम है, इसमें कोई भी 100 मोल्स में अवेलेबल है, लार्ज क्वांटिटी में कोई सब्सटेंस अवेलेबल है। इसी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस में हम 1 मोल ऐड कर देते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को, तो उस सब्सटेंस की वजह से क्या होगा, इसके फ्री एनर्जी में कुछ चेंजेस मिलेगा, पूरे सिस्टम में नहीं, इसकी फ्री एनर्जीज में कुछ चेंजेस मिलेगा, तो उसी को हम लोग केमिकल पोटेंशियल्स कहते हैं। हम लोग पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज पढ़े थे, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज में हम लोग ये डिराइव किए थे, उसी तरीके से हम लोग क्या लिखे हैं, केमिकल पोटेंशियल, जिसको हम लोग पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी भी कहते हैं, जिसको हम लोग म्यू डिनोट करते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू ये, दिस वाज द फॉर्मूला of your chemical potentials. I hope you can understand this topic. So next video आएगा हमारा chemical potential at constant temperatures and at constant pressures पे हम लोग chemical potentials को निकाल के देखेंगे। Hope you like my videos. Thanks for watching.